नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले कुछ दिनों में भारत में खाद्य तेल के जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपके सामने ये वाली खबरें हैं, आप देख सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज, सोरिंग एडिबल ऑयल प्राइसेस डील ब्लो टू इंडियाज इन्फ्लेशन फाइट। उसके बाद ये भी आप खबर देख सकते हैं, इंडिया स्ट्रगल्स टू कंटेन द वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस एज इंडोनेशिया रिस्ट्रिक्ट्स एक्सपोर्ट्स। तो यहां पर कई सारे आंकड़े जो सामने आए हैं वो भी आपके साथ में साझा कर रहा हूं। भारत में कंज्यूम होने वाले जो सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से 6 एडिबल ऑयल्स आते हैं, जिसमें एक आपका ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, देन सोया ऑयल, देन सनफ्लावर ऑयल और उसके बाद पाम ऑयल, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन सभी के जो दाम है वो पिछले एक साल में कम से कम 20% से लेकर मैक्सिमम 56% तक बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट अगर हम पाम ऑयल के स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो इसका जो दाम है ये 12% से ज्यादा बढ़ चुका है सो फार इन 2022 अलोन, यानी कि ये केवल और केवल इसी साल में आकर के ऑलरेडी 12% से ज्यादा इसका दाम बढ़ चुका है। इसके बाद अगर बात करें सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल की, इनके भी जो दाम है दे हैव इंक्रीज्ड मोर देन 50% सिंस लास्ट ईयर। आपके सामने कुछ चार्ट्स भी यहां पर शो कर रहा हूं। इन दोनों चार्ट्स को बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वाला चार्ट पिछले साल का है, जो कि बताता है कि किस तरीके से मई 2020 से मई 2021 में आपके दाम हर चीज के बड़े थे। ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, देन सोया ऑयल, देन वी हैव द सनफ्लावर ऑयल एंड देन वी आल्सो हैव द पाम ऑयल। और ये वाले जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े सामने आए हैं। फरवरी 6 2021 में ये वाले आपके दाम थे और फरवरी 6 2022 में ये वाले आपके दाम थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर तरह के ऑयल में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिस इज वेरी क्लियरली शोन इन द फिगर ओवर हियर एंड एवरी ऑयल प्राइस आपका जो है वो यहां पर बड़ा ही बड़ा है। फिर भले वो आपका पीनट ऑयल हो, फिर भले वो आपका रेपसीड ऑयल हो, फिर भले वो आपका सोय ऑयल हो, फिर भले सनफ्लावर हो, फिर भले वो आपका पाम ऑयल हो। क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि यहां पर जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जानेंगे क्या मेन रीजंस हैं इन दामों के बढ़ने के, क्या बड़ी भूमिका यहां पे इंडोनेशिया के द्वारा निभाई जा रही है इन दामों के बढ़ने के पीछे, और ऑल्सो समझेंगे कि इंडिया यहां पे एज अ कंट्री क्या कर सकता है सो दैट हम लोग इस बढ़ती इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो आपको सिंपल सी बात यहां पे समझनी होगी कि इंडिया का असल में जो एडिबल ऑयल का जितना भी हमारा डिमांड है उसमें से मैक्सिमम जो डिमांड है वो असल में हम लोग इंपोर्ट करके ही पूरा करते हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके जो दाम है वो इंडिया में भी बढ़ने ही वाले हैं। अगर हम बात करें, सोयाबीन ऑयल इंडिया मेनली सोर्स करता है अर्जेंटीना और ब्राजील से। उसके बाद पाम ऑयल हम लोग मेनली सोर्स करते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया और मलेशिया से। एंड देन सनफ्लावर ऑयल हम लोग सोर्स करते हैं फ्रॉम यूक्रेन एंड अर्जेंटीना। नाउ इसमें जो इंटरनेशनल एडिबल ऑयल मार्केट की बात करें तो यहां पर प्राइसेस सडनली बढ़े हैं बिकॉज ऑफ दीज 4 फैक्टर्स, जिसमें पहला फैक्टर एज ऑलवेज चाइना फैक्टर, दूसरा फैक्टर यहां पे सूखा पड़ा था कुछ साउथ अमेरिका के इलाकों में और ब्लैक सी के रीजन में, और तीसरा यहां पर मलेशिया में भी एक लेबर क्राइसिस आई थी। एंड चौथा और सबसे प्रमुख फैक्टर जिसको हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे, दैट इज द बायोफ्यूल एंड द कुकिंग ऑयल प्राइस स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, जो कि आज के टाइम पे इंडोनेशिया के देश के द्वारा चलाया जा रहा है। चाइना की बात करें तो चाइना में क्या हुआ है कि सडनली उनकी जो डिमांड है वो सोयाबीन की काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चाइना असल में सोयाबीन का इस्तेमाल तेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी करता है और अपने एनिमल्स की फीड को प्रिपेयर करने के लिए भी करता है, क्योंकि चाइना इसको बहुत तेजी से इंटरनेशनल मार्केट से बाय कर रहा है। इसी के चलते यूएस में भी इसकी जो इन्वेंट्रीज हैं वो डिप्लीट हो चुकी हैं और इसी के चलते यहां पे प्राइसेस के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर आ चुका है। और इसके बाद अगर बात करें दूसरे फैक्टर की, साउथ अमेरिका और यूरोप के केस में, तो यूक्रेन दुनिया भर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सनफ्लावर का, फॉलोड बाय रशिया। लेकिन यूक्रेन में क्योंकि ड्रॉट लाइक कंडीशंस लगभग पिछले 6 महीनों से ही चल रही थी, तो वहां पर ब्लैक सी के आसपास के इलाकों में भी ऐसे कंडीशंस होने की वजह से यूक्रेन की प्रोडक्शन यहां पे कम हो चुकी है। इतना ही नहीं, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना से भी खबर आई है कि वहां पर जो एकरिएज है उसमें काफी रिडक्शन देखने को मिली, यानी कि इसकी जो टोटल लैंड एलोकेटेड थी टू यहाँ पे सनफ्लावर एंड अदर ऑयल्स वो काफी कम हो चुकी है और इसीलिए वहां पर से भी जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। मलेशिया की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये खबर आज से 2-3 महीने पहले की है। मलेशिया में जो लेबर शॉर्टेज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मलेशिया का कंप्लीटली जो पाम ऑयल का सेक्टर है इट इज डिपेंडेंट ऑन दी माइग्रेंट फॉरेन वर्कर्स, लेकिन पैंडेमिक की वजह से कई सारे बॉर्डर क्लोजेस हुए जिसके चलते यहां पर पाम ऑयल सेक्टर में काफी भारी लेबर शॉर्टेज देखने को मिली, जिसके चलते अगेन आउटपुट यहां पे
पे काफी ज्यादा गिर चुकी है। एंड फाइनली जो सबसे बड़ा यहां पे कल्प्रिट बताया जा रहा है दैट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया भर में पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, लेकिन इंडोनेशिया ने क्या किया है, उन्होंने कुल मिला के दो चीजें करी हैं। पहला उनका जो स्टेप है वो ये है कि बायोडीजल के प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जिसके चलते वो लोग अपने फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हम लोग स्टार्टिंग में इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स में बायोडीजल की ब्लेंडिंग करने वाले हैं, और ये ब्लेंडिंग जो होने वाली है ये असल में 30% की ब्लेंडिंग पाम ऑयल की मदद से करी जाएगी। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, और यही वाला जो पाम ऑयल इंडोनेशिया से आया करता था अब वो इंडोनेशिया से उतनी मात्रा में नहीं आ रहा, बिकॉज इंडोनेशिया उसको अपनी डोमेस्टिक यूजेस के लिए इस्तेमाल करते जा रहा है। एंड सेकेंड नंबर पे इंडोनेशिया ने अपने यहां पे डोमेस्टिक लोगों को यह भी कहा है दैट यू हैव टू सेल 20% ऑफ योर सेल्स टू द डोमेस्टिक मार्केट ओनली, सो दैट आप लोग लोकल कुकिंग ऑयल प्राइसेस की जो बढ़ते दाम हैं उनको काबू में ला सके। राइट, ये दोनों चीजों की वजह से, बिकॉज ये 30% वाला जो कंडीशन लगाया गया और उसके बाद ये वाला जो 20% का कंडीशन लगाया गया, इन दोनों चीजों के चलते इंडोनेशिया जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है पाम ऑयल का, उसकी वजह से आज इंडिया में हमें दाम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंडिया की जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो दिसंबर में काफी बढ़ चुकी थी। आपने अगर आंकड़ों को फॉलो किया होगा, इंडिया में जो WPI की आंकड़े हैं वो अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर चुके हैं, और ये भी आप जानते हैं कि कुछ टाइम बाद अगर WPI बढ़ जाए तो कुछ टाइम बाद CPI भी आगे जाकर बढ़ती ही बढ़ती है। सो वही चीज हमें यहां देखने को मिल रही है, एंड इसी के चलते अब यहां पर काफी सरकारें चिंता में आ चुकी हैं। इनफैक्ट आज सुबह की ही बात है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उसमें अभी तो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा सोल्यूशन सामने नहीं आया है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले तो यहां पर जो है गवर्नमेंट बेसिकली कुछ कुछ चीजें कर भी रही है। वैसे आपको बाय द वे इसमें इन्होंने इंपोर्ट टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया है, साथ ही में स्टॉक पाइल की लिमिट्स को भी इंपोज कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट रिड्यूसेस द इंपोर्ट ड्यूटी टू रेन इन द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यहां पे गवर्नमेंट का बनता है वो क्या है कि हमें एडिबल ऑयल के रिजर्व्स को यहां पे स्थापित करना चाहिए, सो दैट वी कैन इंसुलेट फ्रॉम एनी प्राइस स्पाइक्स। एंड नॉट जस्ट दैट, आगे जाके ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया को GM क्रॉप्स की कल्टिवेशन को भी यहां पे अलाउ करना चाहिए, सो दैट हमारी जो खुद की कल्टिवेशन है वो भी यहां पर बढ़ सके। आपको मालूम होगा हाल ही में, जस्ट पिछले साल ही की बात है, इंडिया के द्वारा $1.5 बिलियन का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जिसमें कि हमने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम लास्ट ईयर को ही लॉन्च किया था। अगर ये चीजें सक्सेसफुल हो जाती हैं तब जाकर के हम लोग हमारी डिपेंडेंस को बाहरी देशों के ऊपर कम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा असल में यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड रेपसीड का ही है। अगर ये चीज यहाँ पे पॉपुलर हो जाती है उसके बाद डेफिनेटली हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो सकती है, लेकिन ये अपने आप में काफी बड़ी डिबेट है। जब तक ये सेटल नहीं होती तब तक हम यहाँ पे GM क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन है वो यहां पे शुरू नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा कि इंडिया क्या क्या यहां पे स्टेप्स ले सकती है इन ऑर्डर टू एलिविएट देयर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स एंड इन ऑर्डर टू एलिविएट दिस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन राइट नाउ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी अपनी टेस्ट सीरीज को फाइनली ले आया है। इसके प्राइजेस यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं। अन्य UPSC कोड इस्तेमाल करते हुए आप इन प्राइजेस को अवेल कर सकते हैं। साथ ही में ये वाले ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोग 18 मंथ्स का जो कोर्स है उसको 59,000 में अवेल कर सकते हैं। अगर आप लोग अन्य UPSC कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये वाले एक्सक्लूसिव फायदे आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगे। ये वाले बैचेस भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो कि विशेष रूप से 2022 के बच्चों के लिए शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही में आपको मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इस रविवार के दिन आप लोग इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में भी हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।